नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। आपका अपना YouTube चैनल एडू कैंपस पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम यूरोपीय कंपनी आगमन का 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बेहतर से समझने के लिए दोस्तों उस दोनों वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिएगा। उससे अगला पार्ट 3 का वीडियो आज अपलोड करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। डेनिश, जिसको हम डेनमार्क भी कहते हैं, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनमार्क का जो था वो कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1616 ईस्वी में। इन्होंने अपनी फैक्ट्री तंजौर में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित करती है। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न बनता है। प्रश्न है कि भारत में सबसे बाद में आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बाद में आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? दोस्तों वो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1731 ईस्वी में भारत आया था। भारत में सबसे बाद में आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो 1731 ईस्वी में आया था। दोस्तों इसके बाद बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। बात करते हैं फ्रांस के। तो फ्रांस में जब लुई 14वां का शासनकाल था, तो लुई 14वां के नेतृत्व में ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वां के नेतृत्व में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। दोस्तों अगर प्रश्न पूछता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था, लुई 14वां के नेतृत्व में। अगला है, इन्होंने जो पहली फैक्ट्री है, इससे पहले भी हम बता चुके थे, इन्होंने पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। और इन्होंने दूसरी फैक्ट्री जस्ट 1 साल बाद, 1668 में पहले फैक्ट्री सूरत में स्थापित करता है और 1 साल बाद 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों फ्रांस, ये जो है 1673 ईस्वी में फ्रांस जो है पांडिचेरी पर कब्जा कर लेता है। 1673 याद रखिएगा। जस्ट ये 69 में 4 साल बाद 1673 ईस्वी में फ्रांस में पांडिचेरी पर कब्जा किया। जो स्वतंत्रता के बाद तक जो है पांडिचेरी पर जो है फ्रांस का कब्जा रहता है, जो 1954 ईस्वी तक रहता है पांडिचेरी पर कब्जा फ्रांसीसियों का। दोस्तों बस इतना ही। इसके बारे में एक और चीज़ है, जो 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया था। फिर बाद में जो है चंद्रनगर पर कब्जा करने के बाद 1674 में फिर माही और करिकाल पर भी चर्चा कर लिया था। एक बार फिर से दोस्तों रिकॉल कर लिया जाए जो आज हम पढ़ाए अभी। तो देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर पूछता है तो 1616 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित करती हैं। दूसरा प्रश्न आज का है कि भारत में अगर पूछता है कि भारत में सबसे बाद में आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, तो भारत में सबसे बाद में आने वाला यूरोपीय कंपनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में। इसके बाद फ्रांस की बारी आती है। फ्रांस में लुई 14वां के नेतृत्व में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अगर पूछता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो है लुई 14वां के नेतृत्व में। अगर पूछता है कि कब हुआ था, तो वो हुआ था 1664 ईस्वी में। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कब? तो 1668 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में, और 1669 ईस्वी में। अगला है, बस 4 साल बाद 4 साल बाद 1673 ईस्वी में फ्रांस ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। जो स्वतंत्रता प्राप्ति बाद तक 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का कब्जा पांडिचेरी पर बना रहता है। फिर अगला है, इस टॉपिक से बस लास्ट है कि 1674 ईस्वी में इन्होंने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। फिर माही और करिकाल पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके बाद जो युद्ध हुआ उसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं भारतीय इतिहास में। तो देखेंगे कितने कर्नाटक युद्ध हुआ था। हम बारी बारी से ऐसे पढ़ाएंगे दोस्तों कि आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। अभी याद करवा देंगे दोस्तों। देखिए, तो कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध होता है। पहले इधर से लिखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम युद्ध। उसके बाद देखिए दोस्तों द्वितीय युद्ध,
उसके बाद तृतीय युद्ध। सबसे पहले याद करेंगे दोस्तों कि टोटल कितने कर्नाटक युद्ध हुआ था। फ्रांस एवं अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुआ उसे हम कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जानते हैं। तो ये कर्नाटक युद्ध है, कर्नाटक युद्ध। देखिए, तो टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। सबसे पहले हम ऐसे याद करेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। उसके बाद हम दोस्तों याद करेंगे कि कब कब ये युद्ध हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी तक, 2 साल का ये था टाइम ड्यूरेशन। और दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों, ये था 1749 से 54 ईस्वी तक, 5 साल तक चला था। तीसरा कर्नाटक युद्ध था जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, ये 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला था। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना युद्ध हुआ था टोटल कर्नाटक युद्ध। 3 युद्ध हुआ था, 3 युद्ध याद करेंगे, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748 ईस्वी तक, 2 सालों के लिए हुआ था। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 48 के जस्ट बाद, अगले वर्ष 1749 से 1754 ईस्वी तक, यानी 5 साल तक चला था। और इसके बाद 2 साल बाद तृतीय युद्ध प्रारंभ होता है कर्नाटक का, और ये 1756 से 7 साल तक चलता है, जो 1763 ईस्वी तक चलता है। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे कि ये युद्ध होने का कारण क्या था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है यूरोप में जो है एक ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार युद्ध यूरोप में चल रहा था उस समय, ठीक है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध होने का क्या कारण था? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध होने का कारण था कि हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध। और तीसरा कर्नाटक युद्ध होने का कारण है कि वहाँ पे जो है सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था यूरोप में। यूरोप में चल रहा था ये सप्तवर्षीय युद्ध दोस्तों 1756 से 63 ईस्वी तक था, और ये था 1749 से 54 ईस्वी, और ये है 1748 ईस्वी। अब हम देखेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों कि टोटल कितना कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो जी हाँ, ऐसे याद करेंगे, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तो देखिए, प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था, 5 वर्षों तक चला था। फिर 2 जोड़ दीजिए, 54 में 2 जोड़ दीजिए, अगले वर्ष जस्ट 2 साल बाद 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था, जो सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसका होने का क्या कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जो यूरोप में हुआ था 1748 ईस्वी में। उस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार युद्ध हो रहा था, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। दूसरा है दोस्तों, दूसरा कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, जिसमें जो है हैदराबाद और कर्नाटक का जो है 2 गुटों में बट जाना। और तीसरा था सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चल रहा था, जिसके कारण तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि ये बारी से प्रथम कर्नाटक युद्ध था, वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये है एला-सापल की संधि। एला-सापल की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। एला-सापल की संधि दोस्तों 1748 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दोस्तों पांडिचेरी की संधि, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि
जो 1755 ईस्वी में हुआ था। तीसरा हुआ था पेरिस की संधि। सत्रह सौ 63 ईस्वी में। देखिए, और इसकी जो विशेषता थी, इस तीनों युद्ध की विशेषता थी, इसमें इस सेंट थॉमस युद्ध है, अंबुर का युद्ध है दूसरा कर्नाटक युद्ध के लिए, इस समय में हुआ था। और तीसरा में है जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये है वांडीवास का युद्ध, वांडीवास की लड़ाई, वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध में जो है, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है फ्रांस को बुरी तरह से पराजित कर देता है। इसी के कारण इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि फ्रेंच का अस्तित्व भारत से समाप्त हो जाता है और अंग्रेज इस पर जो है भारत पर सब दिन के लिए रह जाता है। देखिए, इसमें इस वांडीवास का युद्ध से एक और प्रश्न पूछता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये आयरकुट थे, आयरकुट थे। और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रेंच सेना का नेतृत्व काउंट लाली थे। दोस्तों देखिए, इसको फिर से हम एक बार याद करने हेतु समझाते हैं। देखिए, टोटल कितना युद्ध हुआ? 3 युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। 2 वर्षों के लिए 1746 से 48, 1746 से 48, 1746 से 48, 2 वर्षों के लिए प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक। तृतीय युद्ध 1756 से 54 के जस्ट अगले 2 साल बाद 1756 से 1763 ईस्वी तक। और प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार युद्ध जो यूरोप में हो रहा था, इसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पे हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसका मेन कारण क्या होता है दोस्तों कि हैदराबाद और कर्नाटक का जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक का 2 गुटों में बंट जाना होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध है सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था 1756 से 1763 ईस्वी तक। अब ये दोस्तों बताएंगे कि प्रथम युद्ध जो हुआ है कर्नाटक का, उसमें ये थोड़ा सा बताएंगे कि एला सापल की संधि के तहत ये इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। जब युद्ध होता है तो उसके लास्ट में किसी न किसी संधि के तहत समाप्ति होती है युद्ध की। तो इसमें देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो था एला सापल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध है जो पांडिचेरी, चूँकि ये भारत का जगह है हैदराबाद और कर्नाटक, इसीलिए जो है ये संधि भी पांडिचेरी में हुआ था, मतलब पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1755 ईस्वी में। अगला है ये सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, जिसके कारण ये समाप्त होता है पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में। अब इसके बारे में जानेंगे। इसकी कुछ विशेषता है कि इसी काल में जो है 1748 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में जो है सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था। उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध के समय में जो है अंबुर का युद्ध हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध के समय जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, अक्सर एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेज एवं फ्रेंचों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रेंच बुरी तरह से पराजित हो जाता है और अंग्रेज विजय हो जाता है इस युद्ध में।
उसके बाद फ्रेंच का अस्तित्व इसी युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है दोस्तों कि वह कौन सी लड़ाई है जिसके बाद फ्रेंच का अस्तित्व भारत से समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वांडीवास का युद्ध है जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद फ्रेंच का अस्तित्व इंडिया से खत्म हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे और फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो काउंट लाली कर रहे थे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अगले दिन मिलते हैं। आज जितना भी पढ़ा है दोस्तों 3 वीडियो, इस तीनों वीडियो का जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हम सबको जो है अगले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो में देखिएगा दोस्तों कि जितना पढ़ा है उससे आप लोग कितना अच्छा कर पाते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।